एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया है। सयाहों मकामी लोगों की कसीर तादाद ने बाग का रुख किया। रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों ने कश्मीर की कुदरती हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। हुक्काम को उम्मीद है कि इस साल विजिटर्स की तादाद में गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे, यानी रिकॉर्ड टूट जाएगा। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया है और पहले ही दिन सैकड़ों सयाहों और मकामी लोगों ने इस बाग की सैर की। जबरवन पहाड़ियों की गोद में वाक़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने महकमे सयाहत और फ्लोरिकल्चर के दिगर ओहदेदारों की मौजूदगी में किया। अगरचे अभी तक तमाम ट्यूलिप्स पूरी तरह से नहीं खिले हैं, लेकिन फिर भी रंग बिरंगे ट्यूलिप्स ने देखने वालों को महसूर कर दिया। बाग की सैर करने वाले सियाह रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के साथ तस्वीरें खींचते हुए देखे गए, जो इन लम्हों को यादगार बना रहे थे। बहुत से सयाह जिन्हें आज वादी से वापस होना था, वो बागे गुले लाला का मुशाहिदा करके खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इस मौके पर कहा कि इस साल सयाहों की हौसला अफजा तादाद वादी का दौरा कर रही है। इन्होंने कहा कि वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। खूबसूरती हर जगह है यहाँ पे। 75 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, 75 न्यू ट्रैक्स जिनको एडवेंचर पसंद है, और 75 न्यू हेरिटेज साइट्स और 75 न्यू रिलीजियस साइट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप सबको मिला के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो दूर दराज के लोगों को देखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जल्द ही मुनक्किद होने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान सकाफती प्रोग्राम, वाजवान के स्टॉल्स और रिवायती सूफी मौसीकी की तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्लोरिकल्चर हुकाम ने हॉलैंड व दीगर यूरोपीय ममालिक से 68 अक़साम के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप्स बल्ब दरामद किए हैं। इस बाग की देखभाल और मंसूबाबंदी का सेहरा न सिर्फ हुक्काम को जाता है, बल्कि 180 से ज्यादा बागबानों को भी जाता है, जो सख्त सर्दियों में काम करते हैं। सयाहों को इस बाग की खूबसूरती देखकर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज की कमी महसूस हुई। इन्होंने ट्यूलिप के मौजूदा नजारे को बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म सिलसिला के मनाजिर के साथ याद किया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा हमने सोचा था उससे भी कहीं बढ़कर। जैसे बोलते हैं ना, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, यहाँ के वाकई ऐसा फील हुआ कि हम वाकई स्वर्ग में आए हैं। जैसे फर्स्ट डे है और ओपनिंग हो गई है और आज ही हमारा रिटर्न है, तो हम काफ़ी लकी मानते हैं कि हमारा आज देखने का हमें मिला है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है हम जन्नत में हैं। एंड आज हमारा लक बहुत अच्छा था, बिकॉज आज की हमारी फ्लाइट है एंड हमें ट्यूलिप गार्डन देखने को मिला। अभी ट्यूलिप्स और खिलेंगे, बट बहुत अच्छा फीलिंग, एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग हो रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल ट्यूलिप गार्डन की सैर करने वालों की तादाद 2,25,000 थी, जिनमें से 80,000 सयाह थे। इस साल रोजाना 5,000 से ज्यादा सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। हुकाम को उम्मीद है कि इस साल ट्यूलिप गार्डन में आने वाले सयाहों की तादाद पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम बहार के आते ही वादी कश्मीर जैसे कुदरत की एक हसीन पेंटिंग में तब्दील हो गई हो। एक तरफ सफेद बादाम के शगुफे, दूसरी तरफ रंग बिरंगी गुले लाला के फूल खिले हैं। इन नज़ारों को देखने पहले ही काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ पे आए हैं। ताहम सयाहत से जुड़े अफराद यही उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सयाह वादी का रुख करें, ताकि जो 3 साल उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मीर बाजार और अनंतनाग में कई पावर प्रोजेक्टों को कमीशन करने के मौके पर एलजी ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। इन्होंने 42 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इससे कश्मीर में बिजली की सूरत-ए-हाल में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम शुरू किए हैं और पहले की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को हम बिजली उपलब्ध करा पाए। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लटके हुए थे। मैंने पहले ही कहा कि पावर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, इंजीनियर्स को मैं हृदय से फिर से एक बार बधाई कि 6 महीने में इस काम को इन लोगों ने जमीन पर उतारने में सफलता पाई है। यही हाल
मटन ग्रिड सब स्टेशन का था। 7,67,00,000 रुपए की लागत से जो कैपेसिटी ऑगमेंट की गई है और जिस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उससे अनंतनाग जिले के 2 लाख लोगों को लाभ मिलने। जठाना बरनौती कठुआ में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इसको लेकर गांव के लोगों ने फूड सप्लाई महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इस मामले की जांच का भी मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि काफी अरसे से राशन की कालाबाजारी जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी गांव की एक दुकान से सरकारी राशन जब्त किया है। लोगों का कहना है कि डीसी समेत तमाम अफसरान के नोटिस में लाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कौन खाता है? डीलर पैसे खाता प्लस टीएसओ पैसे खाता। सरकार बड़े बड़े दावे कर दी है कि असें एड़ियां अन्न योजना बनाई ओड़ियां, गरीबी आस्तै एड़ियां योजना बनाइयां। मिगी इ'यां लगदा है कि साढ़े इलाके दे विच साढ़े कन्नै होर भी लोग इ'यै होने ने। एह् योजना सारियां डीलर आस्तै बनाइयां ते टीएसओ आस्तै बनाइयां। तुस असें पुलिस गी इन्फॉर्म किया। मैं क्या सर मैं मौके पर जाइए पहले बरामद करगा और उहदे बाद मैं तुहानूं इन्फॉर्म करगा। मैं मौके पर गया, फोटो लिया, साहब गी दिता ते उहदे बाद च साहब उत्थे आए ते उन्हें कोई आए उन्हें दिखा राशन। मोदी साहब का करना जायज साहब का आखना कि अगर ग्राउंड के लेवल उपर थोड़ा कोरोना के टाइम के गरीब लोगों की जो राशन दिता गया फ्री वाला उहदे च दालां आइयां विच मिक्स सर कोई चीज़ नहीं लोकें दा राशन हा, गरीब बच्चें दा राशन हा जिंदा की पेट पूजा होनी ही, जिन्हें अपना पेट गी पालना हा। और मैं ज़्यादा नहीं ये बोलना चाहना कि इहदे उपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। गुरेज में आज बख्तूर से तारबल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया गया। ये सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 दिन से बंद थी। बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद का कहना है कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की खदमात हासिल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कराया। इन्होंने एसडीएम गुरेज से मुतालबा किया है कि पीएमजीएसवाई के तहत तामीर होने वाली इस सड़क पर तामीराती काम में मजीद सूरत लाई जाए। बख्तूर से तारबल जाने वाली सड़क पिछले 2 दिनों से लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद पड़ी थी। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात करके लोडर मंगवाया और रोड क्लियर करवाया। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। ये रोड पिछले साल से पीएमजीएसवाई को दिया गया है। मैं एसडीएम गुरेज मुदस्सर साहिब से गुजारिश करता हूं कि पीएमजीएसवाई के ठेकेदार को नोटिस निकाला जाए ताकि रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। लित्रबल पामपुर में दौरान शब गुलाम जिलानी डार का लकड़ी का कारखाना जलकर खाकस्तर हो गया। महकमे फायर सर्विस और पुलिस ने आग को मजीद फैलने से रोका। कारखाने के मालिक का कहना है कि उनका लाखों रुपए मालियत का माल तबाह हो गया है। उन्होंने सरकार से इन्हें मुआवजा देने की अपील की ताकि वो दोबारा अपने कारोबार शुरू कर सकें। हमारा जमा हुआ था, पूरी सर्दी का स्टॉक था, वो सब जलकर राख हो गया। मशीनरी हमारे पास टैलो की थी, जालर मशीनें थी और भी प्लेनर 2-3 थे, वो सब खत्म हो गए ये जलकर। हम भी गवर्नमेंट से अपील करता है कम से कम कुछ मदद करो, क्योंकि हम अब अपने टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद भी कर सकता है, हम भी कारखाना चला सकता है। एलजी मनोज सिन्हा ने स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। ये दौड़ नेहरू पार्क श्रीनगर से शुरू हुई। एलजी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करें। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि कश्मीर में 6 मकामात पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चालू किए गए हैं। दीगर सेंटरों को भी जल्द चालू किया जाएगा। ले रहे लोग उनको अवेयर किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। उनको विक्टिम वो कोई गुनाहगार नहीं है, वो एक विक्टिम है, वो समझ करके उनको समझाया जाता है। खुसूसन तौर पर उन पर जो पेरेंट्स हैं उनको समझाया जाता है। साथ में जो सप्लाई है उसको भी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। इवन उसमें जो मेन नेटवर्क के प्लेयर है उनको PSAs भी हम लगा रहे हैं। वादी के 10 में से 6 ज़िलों में हमने ड्रग्स काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर ये एक अकेला यूनियन टेरिटरी है जहाँ सब के सब सेंटर्स शुरू हो गए हैं, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कमरा है। मलभोजन मागाम में पीने के पानी को लेकर खवातीन ने एहतजाज किया। मलभोजन सूफी मोहल्ला के लोगों का कहना है कि 20 बरसों से ये गांव पीने के पानी से महरूम हैं। इनका कहना है कि यहाँ लोग नाले का आलूदा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतजाजियों को कहना है कि सरकार ने घर घर पीने का पानी पहुँचाने का वादा किया, लेकिन ये गाँव इसके बावजूद महरूम हैं। लोगों ने सरकार और महकमे जल शक्ति से अपील की है कि इन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए। यहाँ लोगों में हेपेटाइटिस बी फैले हुए हैं, कसम से क्या करेंगे हम। यहाँ मतलब हर घर में बीमार होते हैं लोग,
तो पानी की किल्लत है। जब पानी ठीक हो जाएगा, पानी ठीक होता है, तब इंसान तंदुरुस्त होता है। दरियावन वसान पे गंद आब अस आय रात बची तम कोर अमे आब से स्नान तमिस खस बस तो पत नेसफ रोज बागन मागम अस गोस आब। उधर द्रास के बड़े बाजार में काफी गंदगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि बर्फ पिघलने की वजह से काफी मकदार में गंदगी यहां जमा हो गई है। आवाम ने चेयरमैन एलएचडीसी और डीसी से अपील की है कि बाजार में साफ सफाई का काम अंजाम दिया जाए। उनका कहना है कि अभी तक किसी एजेंसी ने यह काम अंजाम नहीं दिया। लोगों ने कहा कि रोड खुलने से कबल लद्दाख का गेटवे कहलाने वाले द्रास में सफाई मुहिम चलाई जाए। दुकानें बंद करके हमें साइड पे निकलना पड़ेगा। आज हमारी मार्केट में लोकल गाड़ियां 5-10 चलती है, तो हमें इस वक्त इतनी परेशानी होती है कि दुकान का सामान हो गया वगैरह। कल तो रोड खुलेगा, सब्जियां भी आएंगी, उस सब्जी को कोई खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो खलीजी ममालिक के सरमायाकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस वफ्द ने गुलमर्ग की हसीन वादियों का नजारा किया और गंडोला की भी सवारी की। इन्होंने अफरवट और कंगोरी का भी दौरा किया। वफ्द के हमरा जिला इंतजामिया बारामुल्ला के ओहदेदार और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महकमे सयाहत और दीगर महकमों के ओहदेदार शामिल रहे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने रामबन में पार्टी कारकुनों के एक इजलास में खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में खानदानी राज खत्म करने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नुमाया काम अंजाम देने के बावजूद वीडीसी मेंबरान को नजरअंदाज किया गया था। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने उनके साथ इंसाफ किया है। इस मौके पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया गया। चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बनाई जाएगी। रविंद्र रैना, शक्तिराज परिहार और दिगर लीडरान ने भी इस मौके पर खिताब किया। एक एक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो रहा है और ये कार्यकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ खड़ा हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये कार्यकर्ता निकल कर आए हैं, गांव से निकल कर आए हैं और ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर को इस वंशवाद के 3 परिवारों के परिवारवाद से मुक्ति मिले और भारतीय जनता पार्टी के विकास के रथ पर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर। एडीसी बारामुल्ला की क़यादत में एक टीम ने सोपोर में एक मीटिंग की ताकि ट्रैफिक की आसान नक्लो हरकत का तरीका कार वजह किया जा सके। इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक की हमवार नक्लो हरकत की इजाज़त देने के साथ साथ शहर की भीड़ को ख़त्म करने या कम करने के लिए कुछ अहम सड़कों पर डिवाइडर बनाए थे। ताजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने डिवाइडर्स की तामीर और मखसूस मकामात पर क्रॉसिंग को रोकने पर एतराज़ करते हुए दावा किया कि इससे उनके कारोबार पर असर पड़ा है। इंतजामिया ने सभी शिराकतदारों से मुलाकात की और अफसरान की एक टीम तश्कील दी है उनसे मुलाकात करने के लिए। सिविल सोसाइटी का कहना था कि उन्होंने अपने एतराज़ात टीम के सामने रखे हैं और उम्मीद जाहिर की है कि टीम तमाम बातों पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मेन बस स्टैंड को मॉडल टाउन इलाके में मुंतकिल करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो जितने भी मसाइल आज हम देख रहे हैं, शायद बस अड्डे की शिफ्ट करने से वो बहुत हद तक हमें जो है वो मुश्किलात आसान हो जाएंगी। तीसरी बात जो हमने उनको बताया था, उन्होंने कहा था कि साहब बारामुल्ला, श्रीनगर और अनंतनाग के पैटर्न पे सोपोर में जो ट्रैफिक अमला जो है वो गायब क्यों है। अगर उनको नुकड्स पे रखा जाए तो हमारी बहुत सी मुश्किलात आसान हो सकती। संजीवनी शारदा केंद्र ने 1 से 3 अप्रैल तक त्याग और शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया है और कश्मीरी समाज पर जोर दिया है कि वो नूरा के मुबारक मौके पर अपने आबाई सरजमीन पर वापसी का अहद करें। केंद्र के तर्जुमान ने बताया है कि 1 अप्रैल को त्याग दिवस मनाया जाएगा, 2 अप्रैल को नूरे की तकरीबात होंगी और 3 अप्रैल को ललित आदित्य मुक्तापेडा की याद में शौर्य दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जश्न नूरा का इख्तिताम 3 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे RSS सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत के दुनिया भर में कश्मीरी पंडित समाज से वर्चुअल खिताब के साथ होगा। 1 अप्रैल को श्री भट्ट की स्मृति में यह दिवस मनाया जाएगा और इसका नाम दिया गया है श्री भट्ट स्मृति दिवस। इस दिन सामाजिक जो संगठन है वे अपने स्तर पर कश्मीर के जो महापुरुष है, सम्राट ललितादित्य, कोटा रानी, बीरबल, धर, पंडित कृपाराम और गुरु तेग बहादुर, जिनका 400वां प्रकाश पर्व चल रहा है, इन सभी महापुरुषों पर और इससे भी जो महापुरुष हमारे कश्मीर के हैं, विभिन्न महापुरुषों की जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर हमारा जो समाज है, विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं, वह उस दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे।
बहार की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी काश्तकारों को काफ़ी तशवीश पैदा होगी। महकमे बागवानी के माहिरीन का मानना है कि दर्जे हरारत में इजाफा होने का मेवे की पैदावार पर किसी किस्म के बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे। काश्तकारों को इस दौरान दवापाशी एहतियात बरतनी होगी। घबराने की ज़रूरत है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जो आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं दिन को ना करें, दिन को मिड डे को आप अवॉइड करें। सुबह शाम आप नॉर्मली आप कर सकते हैं, वरना हमारी टिप बर्निंग वगैरह हो सकती है। और बाकी जो ही हमारी फ्लावरिंग आ जाए, भी कहीं कहीं पे फ्लावरिंग आ चुकी है, चाहे प्लम वगैरह या आलमंड हमारा है, और ड्यूरिंग फ्लावरिंग आप कोई ऑपरेशन ना करें, ना आप कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करें और ना और अदर कल्चरल ऑपरेशन करें, क्योंकि जो फ्लावरिंग का टाइम होता है हमारी फ्रूट सेटिंग वगैरह इसमें होती है, तो इसमें आप कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जिला कुपवाड़ा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक अफराद के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास की मौजूदगी में किया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर, चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी के अलावा दूरदर्शन श्रीनगर के न्यूज़ एडिटर शब्बीर अहमद डार भी मौजूद रहे। एडीसी ने कहा कि मीडिया एक ताकतवर टूल है जो इंतजामिया के लिए माशरे में मौजूद खामियों को दिखाने के लिए मशल बरदार का काम करता है। गुलाम अब्बास ने कहा कि मीडिया जो पर्सन्स हैं, ख़ासतौर पर देही इलाकों में सख्त और मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उन्हें हर सतह पर हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इंतज़ामिया ज़िला हेडक्वार्टर में एक प्रेस क्लब की तामीर पर भी गौर कर रही है। डीडीसी चेयरमैन डोडा धनंतर सिंह कोतवाल ने मुख्तलिफ महकमों के उहदेदारों की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मशहूर सयाहती मकाम की तरफ जाने वाली बड़ी सड़कों को खोलने में गैर मामूली ताख़ीर के बारे में न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। डीडीसी चेयरमैन ने भदरवा पठानकोट और भदरवा चंबा रोड को 31 मार्च तक खोलने की हिदायत दी है, ताकि सयाह पडरी, चित्रगली, सरथल और जाई जैसे सयाहती मकामात का दौरा कर सके। रोडों को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनको आज यहाँ पे बुलाया गया था। इनको हमने एक टाइम लिमिट दी है। इन्होंने हमारे जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने इसको नोट किया है और एक टाइम भी फिक्स टाइम में वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दुरुस्त होंगी और लोगों को एक अच्छा यहाँ पर फील होगा।